नमस्कार। तो आज का ये चलचित्र स्विच स्टेटमेंट पर रहेगा। हमने फर्स्ट कंडीशन के बारे में जान लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर हम स्विच केस की बात करें तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कंडीशनल्स के अंदर कर लेते हैं अपन काम। और ये हमारा वर्क स्पेस लोड हो गया है। इसमें हम एक नई क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्विच केस और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि स्विच केस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी और कहाँ पड़ेगी। तो लेट्स से कि यूज़र ने हमें एक बोला है कि यूज़र एक इनपुट देगा हमें 1 से 10 तक कोई भी एक नंबर देगा, उससे हमें वर्ड्स में प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर यूज़र बोल रहा है 1 तो हमें ONE 1 को प्रिंट करना है। टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र फ्रॉम 1 to 5 रखते हैं अपन, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड प्रिंट दैट नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, तो उसको करने का एक अपने दिमाग का तरीका होगा। सबसे पहले अपन एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं, इन रखते हैं उसका नाम, और न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब एक हम नंबर लेते हैं यूज़र से, तो इन num इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हमने एक यूज़र से नंबर ले लिया। अब हमारे दिमाग में आ रहा कि हम एक इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ num इज इक्वल टू 1 तो हम प्रिंट कर देंगे 1, है ना। फिर इफ num इज इक्वल टू 2 तो हम प्रिंट कर देंगे 2। ऐसे ही 3 के लिए कर देंगे 4 के लिए कर देंगे, और एट लास्ट num इज इक्वल टू 5 तो हम 5 के लिए कर देंगे। लेकिन एक बार इसको पहले रन करके देख लेते हैं। अब एक बार रन करके देखते हैं। तो ये अपन से इनपुट मांग रहा है, तो हमने इसमें 4 इनपुट दिया और ये हमें 4 आउटपुट भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये कोड बहुत ज़्यादा, जैसे कि इनने तो अभी 5 तक बोला था तो अपन ने कर लिया, लेकिन अगर ने 10 बोला था तो अपन को फिर से बहुत ज़्यादा इटरेट करना पड़ता, बहुत लंबा हो जाता और कोड फ्लो भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ एक ऑप्शन आता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स का। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्विच कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन रहती है और उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बहुत सारे केसेस रहते हैं। जैसे कि अगर अपन इसी का एग्जांपल है तो हमने जैसे डाला यहाँ पर 1, तो हम 1 के करस्पॉन्डिंग एक केस बनाएंगे कि अगर यूज़र ने इनपुट 1 दिया है तो तुम्हें क्या आउटपुट देना है। इसका एक बार अपन सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इस सब को कमेंट आउट करते हुए सबको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर स्विच का सिंटैक्स देखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंटैक्स कह रहे थे कि स्विच पहले कीवर्ड, फिर कंडीशन, और उसके अंदर केस 1। इसमें अपन केस कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और केस 1 के बाद उसकी बॉडी, केस की बॉडी, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट। ऐसे बहुत सारे केसेस रह सकते हैं, केस 2, ऐसे बहुत सारे रह सकते हैं। और आखिरी में एक डिफ़ॉल्ट केस आता है, उसके बाद अंदर सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट चीज़ के अगर कोई कुछ भी प्रिंट नहीं होता तो तुम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है स्विच केस का। तो इसका बेसिक है, अगर एग्जांपल अपन को जानना हो तो अपन एक ये उठाते हैं क्वेश्चन की टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र 1 to 5 एंड प्रिंट द नंबर वर्ड्स। तो इसको कॉपी करते हैं। तो अगर इसको हम स्विच स्टेटमेंट में लिखना चाहते तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को ओपन कर लेते हैं। इनपुट भी तो लेना ना यूज़र से, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ रखते हैं एक और इंट num इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये यूज़र से अपन इनपुट ले लिया। तो सबसे पहले लिखेंगे एक स्विच कीवर्ड स्विच, और उसके बाद इसमें कंडीशन देंगे num कि हमें num के करस्पॉन्डिंग केस लिखने हैं ना। फिर हम डाला केस 1 कि अगर num 1 है तो हमें प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट जो कि होगी 1।
और फिर से यहाँ इसको ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक कंडीशन की क्या अहमियत है ये भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे हम एक बनाते हैं केस 2, इसमें हम उसको प्रिंट करते हैं और ब्रेक कर देते हैं। ऐसे ही हम केस 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए बनाते हैं। ये 3rd के लिए, ये 4th के लिए, ये 5th के लिए। 4, 5 और आखिरी में हमारी एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आएगी जो कि हम प्रिंट कराते हैं कि नॉट वैलिड, ठीक है। अब इसको एक बार अगर हम प्रिंट करा कर देखें तो ये इनपुट मांग रहा है, हमने इनपुट दिया 2 तो हमारे पास 2 आ गया। अच्छा, अब अगर हम एक बार इससे फिर से रन कराते हैं और एक कोई 5 से बड़ा नंबर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से 5 तक है, तो हम एक इनवैलिड नंबर देते हैं, जैसे 9, हमें पास नॉट वैलिड का आंसर आ गया। तो इसमें कोड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ना। और एक और तरीका है इनहेंस्ड स्विच स्टेटमेंट करके। अपन को अगर कोई भी चीज़ इंटेलिजेंट में देखनी हो ना, तो अपन जैसे कि इस पे अंडरलाइन दिखा रहा है, अपन इस पर होवर करेंगे तो हमें ये दिखा देगा कि क्या अपन इसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कोई एरर होगा तो वो भी बता देगा। जैसे कि इसमें बता रहा है कि हम इसे इनहेंस्ड स्विच स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक बार रिप्लेस करके देखते हैं और ये इतना ज़्यादा सही आ चुका है। और अगर हम चाहें तो ये ब्रेक कंडीशन भी हटा सकते हैं। अब अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो ठीक है। इतनी बड़ी जो इफ़ कंडीशन थी हमारे पास, ये पूरी सिमट के सिर्फ इतने से में आ गया। कोड कितना ज़्यादा नीट और ऑर्गेनाइज लगा है। एक बार इसको भी चला के देखते हैं। यूज़र ने इनपुट में आगे हमने दिया 1 और हमारे पास 1 आउटपुट होकर आ गया। इसमें अपन को ब्रेक कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड जो कि पुराना कोड है स्विच का, उसमें उस सिंटैक्स में अगर हम लिख रहे हैं तो ब्रेक कंडीशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो हम एक बार फिर से वो पुराने वाले कोड पर चलते हैं। एक सेकंड, डिफॉल्ट हट गया, नॉट वैलिड, ठीक है। अब ब्रेक कंडीशन क्या करता है कि जैसे कि हमें यहाँ पर 1 आया, एक बार हम इसको पहले डीबग करके भी देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। तो हमने यहाँ इस पर नहीं, हमने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया और हमने डीबग करके देखा। तो ये सबसे पहले हमसे इनपुट मांग रहा है, तो हमने डाला 4, एंटर करा। अभी हम 50th लाइन पर है, ठीक है। नम के अंदर आ गया है 4 यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सीधा 4th सिचुएशन पे गया कि केस 4, और इसने सीधा ये प्रिंट कर दिया। ब्रेक हुआ, हम लोग स्विच के स्टेटमेंट के बाहर है और हम आ गए। लेकिन अगर हम ब्रेक कंडीशन नहीं लगाते तो क्या होता? तो हम पहले ये ब्रेक कंडीशन हटा देते हैं, यहाँ से सारी ये, और अब चला के देखते हैं। ब्रेक पॉइंट बैठा देते हैं, रन ही करते हैं चुपचाप। ये फिर से इनपुट मांग रहा है, हमने इसमें 1 दिया और हम क्या देख रहे हैं? अरे 1 के बाद 2, 3, 4, 5 और नॉट वैलिड सारे प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दी। अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट होती तो यहाँ पर आता केस 1 के पास, वो ये प्रिंट करता। जैसे इसको यहाँ पर ब्रेक कंडीशन मिलती, वो स्विच स्टेटमेंट को छोड़कर बाहर आ जाता और हमारा कोड खत्म हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो यहाँ से चला, फिर वो इसके लिए सारी कंडीशन ही ट्रू हो जाएंगी। केस 2 पे गया, उसने 2 प्रिंट करा, फिर से ब्रेक नहीं मिला, उसने फिर 3 प्रिंट, केस 3 पर गया, 3 प्रिंट करा, फिर ब्रेक नहीं मिला। केस 4 पर गया, 4 प्रिंट करा, फिर से ब्रेक नहीं मिला, 5 पर गया, फिर डिफ़ॉल्ट पर गया, वो प्रिंट कर गया, ठीक है। अब हम इसमें सारे में ब्रेक लगा देते हैं और ये हमें ब्रेक की भी अहमियत समझ में आ गई। ब्रेक अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। अब स्विच केसेस में ना कुछ चीज़ें हैं जो इस पर हम एक बार ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि ये केसेस हैं, जैसे कि केस 1 है हो गया, केस 2 हो गया, और
जो ये कंडीशन है, जो ये एक्सप्रेशन है, ये दोनों सेम टाइप के हो गए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये कंडीशन जो है ये नम वाली, इसको आपने इंटीजर में रख दिया और केसेस को हमने स्ट्रिंग में रख दिया, फिर बूलियन में रख दिया, ऐसा नहीं होता। जिस टाइप की कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन है उसी टाइप की केस बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम केस का अगर हम डाटा टाइप चेंज करके हम यहाँ कर दें 1, ये हमने स्ट्रिंग टाइप में चेंज कर दिया और यहाँ पर इंटीजर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक एरर आ चुका है। एरर अगर हम देखें तो क्या है, लाइन नंबर 51 पर यहाँ पर हमने चेंज करा है कि इनकम्पैटिबल टाइप फाउंड java.lang.string रिक्वायर्ड इंट, मतलब कि इंट रिक्वायर्ड है लेकिन हमने स्ट्रिंग पास कर दी है। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं वापस से। अब दूसरा है कि डुप्लीकेट केस अलाउड नहीं है, मतलब जैसे कि अगर एक टाइप का एक ही केस हो, जैसे केस 1 है तो दोबारा केस 2 नहीं होगा, सॉरी अगर केस 1 है तो दोबारा केस 1 नहीं होगा। इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम डुप्लीकेट केस कर दें, तो जैसे कि केस 2 को भी हम केस 1 कर दें तो हमारे पास फिर से 2 एरर आ गए हम। ठीक है, हम फिर से चेक करते हैं क्या एरर है। अब 51 और 55 पर एरर आए, क्योंकि 55 पर हमारा केस 1 और 51 पर भी केस 1 है। एरर क्या है, डुप्लीकेट लेबल। ठीक है, तो हम डुप्लीकेट भी नहीं रख सकते, हमें यूनिक ही रखने पड़ेंगे। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो ये वाली है, अगर ये केसेस में से कोई भी केस नहीं चलता है, हमने कोई कंडीशन डाली और कोई केस नहीं चलता है, तो आखिर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलेगा। अपन ने अभी एक एग्जांपल देखा था जब अपन ने इनपुट 9 कराया था। एक और बार अपन करके देख लेते, चलो। यहाँ पर आए 1 to 5 तक हमने केस बना रखे हैं, क्वेश्चन 1 to 5 तक था, लेकिन हमने 9 डाला तो एक इनवैलिड कोड है, कोई भी केसेस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हमने ये एंटर दबाया और हमारे पास नॉट वैलिड, ये डिफ़ॉल्ट वाला चला। जब कोई भी केस ना चले तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। अब क्या ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट आखिरी में ही हो? हमारा मन है कि हम इसको उठाकर सबसे पहले रख दें, ये हमारा मन कर गया, तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट केस लास्ट की जगह पर किसी और पोजीशन पर अपन लगा रहे हैं तो उसके बाद अपन को ब्रेक लगाना पड़ेगा। सेम वही लॉजिक, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो यहाँ से उसके लिए सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, फिर वो सारे केसेस को प्रिंट करता जाएगा, एक्सिक्यूट करता जाएगा। ठीक है ना, तो अपन यहाँ से एक बार फिर से प्रिंट करा के देखते हैं। इसने फिर बोला, हमने फिर 9 प्रिंट कराया और नॉट वैलिड उसने फिर दे दिया, जबकि अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू आखिरी में था भी नहीं। ठीक है, अब तो अपन एक और एग्जांपल देते हैं स्विच केस के लिए कि यूज़र इनपुट देगा कोई भी नंबर ऑफ डेज़ का, जैसे कि 1 तो हम मंडे प्रिंट कराएंगे, 2 ट्यूसडे प्रिंट कराएंगे, 3 वेडनेसडे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट डे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इनपुट लेते हैं, तो इंट डे नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया, उसमें इन डॉट नेक्स्ट इंट, इसका ना क्लास अपन ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। फिर अब हम स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे और स्विच स्टेटमेंट में हम इनहेंस वाले लिखेंगे, जो पुराना सिंटैक्स वो वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि अच्छा लिखता है वाला। ये हमने डाला डे। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक डालते केस 1 एरो प्रिंट मंडे। ठीक है, सेम केस 2 प्रिंट ट्यूसडे आखिरी में डिफ़ॉल्ट नॉट अ वैलिड डे। ठीक है, एक बार अब हम प्रिंट करके देखते हैं और हमने डाला 4th थर्सडे। ओके, फिर हम एक बार हम करते हैं, हमने डाला 10
नॉट वैलिडेटेड, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना कि नीट कोड आया, अपन ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं और वो पूरा क्लियरली हम समझ में आ रहा है कि क्या सिचुएशन है। अगर अब एक और चीज़ कि अगर हमें इफ एल्स लैडर में भी हम इसको लिख सकते थे, तो किसी भी कोड को, जैसे स्विच को अगर हमें इफ एल्स में कन्वर्ट करना है तो हम इस स्विच पर टैप करेंगे और हम ऑल्ट एंटर दबाएंगे विंडो में, और हम इसे चाहे तो इफ एल्स लैडर में भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये पूरा अपना ये चेंज हो गया, ठीक है। इफ डे इज इक्वल टू 1 ये करना, ऐसे करना, देखा ये इफ पे गए, हमने वापस से ऑल्ट एंटर दबाया और हम इसको वापस से स्विच में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये रहा, अच्छा लगा है। अब अपन चलते हैं एक वेबसाइट पे, जावा डी पॉइंट है, बहुत प्यारी, मतलब कि जावा के लिए बेस्ट लगती है अपन को जावा डी पॉइंट। और यहाँ पर हम एक बार स्विच स्टेटमेंट पे चलते हैं, देखते हैं इन्हें क्या क्या बताया था, अपन ने क्या क्या कर लिया। तो वो ये स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट की, तो जावा स्विच स्टेटमेंट एक्सिक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल कंडीशन, अपन देख चुके हैं। इफ एल्स लैडर की तरह वो भी देख लिया। पॉइंट टू रिमेंबर में क्या आता है कि वही कि देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केसेस वैल्यूज और स्विच एक्सप्रेशन, ठीक है। कितनी भी, मतलब कि कितनी भी केसेस हो सकते हैं। दूसरा जो स्विच टाइप का एक्सप्रेशन है वो केस के एक्सप्रेशन जैसा ही रहेगा, मतलब कि अलग नहीं रहेंगे। ये भी अपन ने एक बार देखा था। द केस मस्ट बी लिटरल और कॉन्स्टेंट, ठीक है। वेरिएबल अलाउड नहीं है, जैसे कि अपन ने कोई वेरिएबल बनाया था वो अलाउड नहीं है। अब डिफ़ॉल्ट लेबल ऑप्शनल है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट नहीं देखा था अपन ने, एक बार अपन ये फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। जूम, तो अगर अपन फ्लो चार्ट देखें तो वही है कि यहाँ पर से एक्सप्रेशन चालू हो रही है, ठीक है। अपन आ गया, अगर वो केस से मैच करती है तो यहीं पर फैसला हो जाता है। अगर मैच करेगी तो अपन अंदर जाएंगे, वरना अपन आगे बढ़ जाएंगे। मैच हुई तो अपन, जैसे कि अपन ने कोई डाली स्टेटमेंट, मैच हो गई केस 1 से मैच, तो अपन यहाँ पर गए, अपन स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करा और ब्रेक करा, और फिर अपन यहाँ से सीधा बाहर आए और अपन निकल गए। लेकिन अगर केस 1 से मैच नहीं करती तो हम सेकंड केस पर जाते, उससे मैच करती तो स्टेटमेंट 2 पर जाते, फिर ब्रेक करते, फिर बाहर आ जाते। अगर कुछ नहीं चलता तो आखिरी में अपन डिफ़ॉल्ट के पास जाते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट के बाद कहीं नहीं गए, डिफ़ॉल्ट के पास गए, स्टेटमेंट को जो भी अपन ने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दी थी वो प्रिंट करा, ब्रेक करा, ख़त्म, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अपन ऐसा वाला एग्जांपल देख चुके। मंथ वाला भी अपन कर सकते थे, अपन ने डेज वाला करके देखा, कोई बात नहीं। जैसे ये जो है इन लोगों ने क्या करा है कि मंथ का नंबर डाल रहा है, जैसे कि 7th मंथ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मंथ आता है, जैसे 7 जुलाई आता है तो वो अपन आउटपुट दे देंगे, ठीक है। जैसे ने ये दे दिया। एक ये वाला था प्रोग्राम टू चेक वावल और कॉन्सोनेंट, तो एक ये वाला भी अपन ट्राई कर लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको। लीजिए, ठीक है, अपन इसको फिर से कमेंट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है अपना ये, सबसे पहले हम कैरेक्टर इनपुट ले लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका डेटा टाइप कैर है और इसका नाम हम ch रखते हैं, और कैर का इनपुट लेने के लिए अपन करते हैं इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0th इंडेक्स पर, ठीक है। ये अपन ने कैरेक्टर इनपुट ले लिया। अब हम एक स्विच बनाएंगे, ठीक है, स्विच, और उसमें हमने कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है। अब हम सारे केसेस बनाते हैं। सबसे पहला केस कि अगर कैरेक्टर वो ए है तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे कि वो एक वावल, ठीक है। ये पहला केस हो गया। ऐसे ही AEIOU के लिए बना लेंगे, हम को दे देते हैं EIO और U, ठीक है। और एक आखिरी में हम डिफ़ॉल्ट देते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो एक कॉन्सोनेंट निकलेगा। और ये हमारा कोड लिखा गया। देखने कितनी जल्दी आसानी से सिंपल कोड है। एक बार रन करते हैं इसको। और हमने कोई कैरेक्टर डाला, जैसे कि ए ही डाला सबसे पहला, तो ये एक वावल है। दोबारा रन करते हैं। इस बार कोई सा कॉन्सोनेंट डालते हैं, जैसे कि एल डाल दिया,
ठीक है, कॉन्सोनेंट आ गया। सिंपल सा बेसिक वही लॉजिक है कि अगर ए आई में से कुछ हुआ तो वो वाला आ गया, अगर इसके अलावा कुछ भी हो तो कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है, अब तो स्विच के लिए आज बस इतना ही। स्विच केस अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इफ एल्स लेटर हो गया। नेक्स्ट अपन होपफुली शायद एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बना के देखेंगे लूप की मदद से, और उसमें अपन थोड़ा बहुत वो इफ एल्स या फिर कोई और कंडीशन की कोशिश में भी देखेंगे। अपन स्विच केस से भी बना सकते हैं अगर चाहें तो अपन, लेकिन पहला बार में जो कैलकुलेटर प्रोग्राम है वो लूप से बना कर देखेंगे।